नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अभी तक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की शर्त होती थी, लेकिन अब से आरडब्ल्यू की जरूरत नहीं होगी। कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन करेगा तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी 88 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वे के आधार पर शहरों में लगभग 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई हैं। इन प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित जो भी कमियां हैं उन्हें 1 महीने में अधिक से अधिक कैंप लगाकर दुरुस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रॉपर्टी आईडी के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और प्रॉपर्टी आईडी की प्रक्रियाओं को आसान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। संवाद के दौरान लाभार्थियों ने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने कहा कि पहले रजिस्ट्री करवाने और प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन सारी प्रक्रियाओं के ऑनलाइन होने से हम लोगों को बड़ी राहत मिली है और आज घर बैठे ही प्रॉपर्टी आईडी प्राप्त कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में सर्वे शुरू किया था और इस सर्वे के आधार पर लगभग 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई हैं। इनमें से नियमित कॉलोनियों में 36 लाख संपत्तियां पाई गई और अनअप्रूव्ड एरिया या अनियमित कॉलोनियों में 10 लाख संपत्तियां पाई गई। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी के विवरण में कुछ संपत्तियों की आईडी में कमियां पाई गई और इस कारण संपत्ति धारकों द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाई गई। इन आपत्तियों को दूर करने के लिए शहरों में विशेष कैंप लगा रहे हैं। सीएम ने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी की पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य अवैध कॉलोनी बसाने के परिचालन को समाप्त करना है। इसके लिए सख्त कदम उठाते हुए अनियमित क्षेत्र के अंदर रजिस्ट्रियां बंद करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का अभियान चलाया है। अभी तक 2000 कॉलोनियों की ओर से नियमित करने के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और इनका सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीनों से जुड़े कार्य पहले मानवीय हस्तक्षेप से होते थे और इनमें भ्रष्टाचार भी चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे इनको खत्म किया गया है। आज एक विशेष बात को लेकर के आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आपसे जो चर्चा की जा रही है वो एक समस्या विशेष को लेकर के ही बात मैं कर रहा हूं। हम जानते हैं कि युग ऐसा आ गया है कि इसमें हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, हर चीज़ का हिसाब किताब, हर चीज़ का डाटा, जो भी संस्था, जो भी प्रदेश, जो भी जिला, जो भी देश मजबूती से रख पाएगा, इकट्ठा करेगा, तो उतना ही नागरिकों को उसकी आगे चल करके सुविधा होने वाली है। क्योंकि सेवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, योजनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, आबादी का, विकास का, ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। न केवल स्थानीय तौर पर बल्कि जिला, प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत चीज़ों का आदान प्रदान जब होता है तो उसमें हमारा जो हिसाब किताब, हमारा डाटा वो निश्चित होना चाहिए। हमें ध्यान में है कि सबसे पहले आदमियों की गिनती ये शुरू हुई, सेंसस शुरू हुआ, हर 10 साल में सेंसस होता था। बाद में हर व्यक्ति को एक पहचान दी गई, आधार कार्ड के साथ उसको जोड़ा गया और आधार से आगे बढ़ते हुए हमें ध्यान में आया कि परिवार एक इकाई है, तो हमने परिवारों की संख्या ये गिननी शुरू की और उसके अंदर परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, इसका प्रयोग करके हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। हमारा जो ज़मीन का हिसाब है वो भी हम एग्रीकल्चर का, लैंड का, रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये भी एक निश्चित मात्रा में रखते हैं। हर किसी ज़मीन का कोई ना कोई एक आईडी होता है, उसका एक नंबर होता है, उसी के हिसाब से हमारा व्यवहार आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हुए जब ये ध्यान में आया कि जो शहरी प्रॉपर्टीज़ हैं या गांव की रिहायशी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका हिसाब किताब हमारे पास प्राय ना के बराबर है, तो ये योजना बनी कि हमारी शहरी प्रॉपर्टीज़, उसकी भी कोई ना कोई पहचान बनाई जाए और उसको एक आईडी, एक पहचान ये दिया जाए। जो काम हमने हरियाणा में 2018 में शुरू किया, एक अनुमान के हिसाब से उस समय लगता था कि हमारी 42 लाख शहरी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब गिनती प्रारंभ हुई और अंत में गिन करके जब हमने देखा तो 42 के बजाय 46 लाख प्रॉपर्टीज़ निकली। और उस 46 लाख में अगर उस 2 भागों में बांटते हैं तो एक भाग है कि जो हमारी नियमित कॉलोनीज़ हैं, जो अप्रूव्ड एरिया है, उसमें 36 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं
और जो अनअप्रूव्ड एरिया है, अनियमित है, और जिसको हम ये कहें कि जो कॉलोनियाँ ऐसे विस्तार होता गया बिना किसी योजना के, अवैध कॉलोनीज भी उसको हम कह सकते हैं, उसमें 10 लाख प्रॉपर्टीज हैं। इस काम को शुरू करने के लिए हमने एक कंपनी को काम दिया था। अब वो कंपनी पहली बार काम कर रही थी और ये काम भी हरियाणा में भी देश भर में सबसे पहले हमने शुरू किया। स्वाभाविक है, जब इतना बड़ा काम होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कठिनाई, कोई समस्या भी हम पहले से सोचते भी थे और वो आई भी है। बहुत सी प्रॉपर्टीज का जो हिसाब किताब, लेखा जोखा, उसके जो विवरण भरने की जो स्थिति थी, उसमें बहुत सी गलतियां पाई गई। और उन गलतियों को जब हमने पहचाना तो हमने उसका एक पहला काम किया कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी आईडीज हैं, जो संपत्ति की हमारी पहचान की संख्या है, उनको सबको वेबसाइट पर डालें। हमने नवंबर 2022 में सभी प्रॉपर्टीज जो भी आईडी बनी थी वो आपके देखने के लिए, अवलोकन के लिए हमने वेबसाइट पर डाला था। और ये भी कहा था कि आप लोग स्वयं सत्यापित करें, और स्वयं सत्यापित करने के बाद हमारे पास अगर डाटा आएगा तो हम उस हिसाब से आगे काम करेंगे। उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी गति हमको नहीं मिली, तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उन्होंने ही स्थापित किया, बाकी लोगों ने उसको छोड़ दिया। बल्कि हाँ, जिनकी गलत प्रॉपर्टी थी उनकी शिकायतें, उनकी आपत्तियां ये दर्ज होने लगी, तो उसमें भी बड़ी संख्या में लगभग 8.5 लाख, अगर ठीक मैं कहूं तो 8,49,000 ये आपत्तियां हमारे पास आई। और उस 8,49,000 में से हमारे डिपार्टमेंट ने 5,77,000 आपत्तियों को और ठीक किया। और इन ठीक करने के बाद उस समय एक प्रावधान किया कि जिसमें विवरण ठीक नहीं है उसको रिजेक्ट करते थे। बाद में ध्यान में आया कि रिजेक्ट करने से भी समस्या का हल नहीं होगा। हमने उसके बाद उसको वापस आपके पास भेजना शुरू किया कि आप उस विवरण को ठीक करें। अब आगे से किसी प्रकार का रिजेक्शन नहीं होगा, जो भी आपत्ति होगी ठीक होगी तो उसको अप्रूव किया जाएगा। अगर आपत्ति ठीक नहीं है और आपकी ओर से कोई उसमें जानकारियां कम दी गई हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा, ताकि आप उसको ठीक करके दोबारा से भेजें। अब ये जब शिकायतें बढ़ी तो हमने उसके लिए एक और विशेष काम किया कि कैंप्स लगाने शुरू किए। और अभी पिछले दिनों में शनिवार और रविवार के दिन 2 दिन के जो कैंप लगाए थे, उसके अंदर भी 20,000 से लगभग ये शिकायतें हमको प्राप्त हुई। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि उन 20,000 में से हमारे विभाग के लोगों ने उसी समय हल की। धीरे धीरे 3 दिन में, 4 दिन में और भी जो संभावना थी हल करने की वो सब की, और 19,000 लोगों की आपत्तियां और उसके अंदर ठीक हुई हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप सब लोगों को भी जो हमारे साथ टेलीफोन से जुड़े हुए हैं, मेरी बात को वैसे तो सभी नागरिक सुन रहे हैं, लेकिन टेलीफोन से भी उन 19,000 लोगों को जोड़ा गया है, जिनसे बाद में मैं बातचीत करके भी और आपसे जानकारी लूँगा। तो इस प्रकार इस काम को जब ध्यान में आया कि एक बहुत बड़ी त्रुटि रही है, तो मैंने स्वयं उसको निगरानी करनी शुरू की है। और स्वयं निगरानी करने के बाद एक संकल्प लिया है कि आने वाले 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक कैंप लगाकर, अधिक से अधिक ऑनलाइन सिस्टम को आपसे जानकारी लेकर, और हम इन आपत्तियों को दूर करके और आपका जो आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, उसको दुरुस्त करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी से हमारी प्रॉपर्टी की पहचान बनेगी। वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति चाहे वैध कॉलोनी में है चाहे अवैध कॉलोनी में है, हर प्रॉपर्टी को एक नंबर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी कॉलोनी अवैध कॉलोनी इसलिए प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी। प्रॉपर्टी आईडी हर एक की बनेगी। कोई मकान अगर कई मंजिला भी है तो हर मंजिल की भी अलग प्रॉपर्टी आईडी होगी। जिसका मालिक अलग है उसकी प्रॉपर्टी आईडी भी अलग होगी। यदि कोई प्रॉपर्टी बट जाती है, उसको 2 भागों में बांटते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी भी 2 हिस्सों में और ये बनाई जाएगी। आगे तो विचार कर रहे हैं कि जब भी कोई नई कॉलोनी बनती है, चाहे हमारा डिपार्टमेंट शहरी विकास, हमारा जो प्राधिकरण है हरियाणा HSVP, तो ऐसा जो HSVP के सेक्टर बनेंगे, प्रारंभ में भले ही उनके एकड़्स, जब रॉ लैंड है तो उनके एकड़ के नंबर होंगे, उसका किला नंबर होगा, उसका एक एरिया होगा, लेकिन जब प्लॉट काट करके बेचने होंगे उनको, तो वो प्लॉट काट के तभी बेच पाएंगे जब हर प्लॉट की पहले से प्रॉपर्टी आईडी बना लेंगे। इसी प्रकार कोई डेवलपर भी अगर मकान बना करके बेचेगा तो बेचने से पहले जितने मकान बने हैं उन क्रमांक के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी आईडी पहले बनाएगा। बाद में अगर किसी को बेचता है तो बेचने के बाद जो ओनरशिप जिसकी होगी उसका नाम उसमें बदल जाएगा। इसको बहुत स्मूथ एक सिस्टम बनाने वाले हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ भी इसको जोड़ेंगे। प्रॉपर्टी आईडी को खरीदार और बेचने वाला जब तहसील के अंदर जाएगा उसके साथ भी इसको जोड़ेंगे।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।